बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान लकी इंसान हैं जो हर बड़ी मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये नाज़रीन बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन बाज़ औक़ात लकी हो के भी आप अनलकी साबित होते हैं। यही मामला नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ भी हुआ। क्लीन चिट तो मिली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, लेकिन ये क्लीन चिट ही बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कैसे ले डूबी, ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के यानी कप्तान के 3 खिलाड़ियों ने चंद रोज़ पहले एक बड़ा दावा किया, लेकिन कप्तान के वो तीनों खिलाड़ी अपने दावे से फिर अचानक क्यों पीछे हट गए, ये मामला क्या है, दावा क्या किया गया, कप्तान के वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और नाज़रीन इसके अलावा इमरान खान साहब के एक और साथी ने एतराफ़ भी किया, लेकिन उस एतराफ़ पे सवाल भी उठ गया। इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत पे पेश करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन मॉर्निंग व्लॉग का हमारा जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से के मुताबिक अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले आज कौन सी अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है और उन केसेस का तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़ बनता है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन एंकर अरशद शरीफ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके कत्ल के हवाले से आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट अदालत में एक दरख्वास्त है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कि ये कत्ल जो है अरशद शरीफ का केनिया नैरोबी में, ये नवाज़ शरीफ ने और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है। देखते हैं क्या होता है। 22A की दरख्वास्त है जो कंप्लेंट है। इसके अलावा नाज़रीन जुल्फ़ी बुखारी के जो मुकदमा है ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ डेफामेशन का यानी हत्या ज़िद का, उसके भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन एंकर इमरान रियाज़ खान, जिन्होंने ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और एक मरतबा उनका नाम निकाल भी दिया गया, और फिर इमरान रियाज़ खान जो है वो हज के लिए रवाना हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उन्हें दोबारा रोक लिया गया। तो अब दोबारा से ECL से नाम निकलवाने के लिए इमरान रियाज़ खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। गुज़िश्ता रोज़ भी आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की, मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट मांगी गई है, जवाब मांगा गया है, तो आज आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत भी करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मुझे यहाँ पे ये आपकी इजाज़त से मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा मुकदमा था गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उसमें पैमरा ने आकर यह जवाब दिया कि अभी तक जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामलात को देखती है और चैनल से तनख्वाहें लेके जो मुतासरा मुलाजमीन होती हैं वो उस हवाले से इक़दामात उठाती है, तो वो कौंसल नामुकम्मल है, गैर फ़ाल है। उसके 2 मेंबरान की तैनाती होनी है, लेकिन हुकूमत ने उन 2 मेंबरान की तैनाती नहीं की। तो आमिर फ़ारूक साहब ने खूब सजनिश की, पैमरा की, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के नुमाइंदे की, और पूछा कि 6 माह तक मज़ीद, अगर 7 माह तो पहले गुजर गए, 6 माह तक मज़ीद अगर ये काउंसिल फ़ाल नहीं होती तो जो मुतासरा फ़रीक है वो कहाँ पे जाए। अगर 5 साल तक काउंसिल फ़ाल ना हो तो जिन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही होंगी, कानून तो बन गया, तो उस पर अमल किसने करना है, कब ये काउंसिल फ़ाल होगी। तो कल के लिए यानी जुमेरात के रोज़ जो इंफॉर्मेशन वजारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्हें बुला लिया गया है, और कैटेगोरिकली आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म दिया है कि वो आएँ और अपना आके बयान रिकॉर्ड कराएँ और बताएं कि कितने रोज़ में ये कौंसल मुकम्मल होगी और अब तक ये कौंसल क्यों नामुकम्मल रही, इसका उन्होंने जवाब आके देना है। तो कल यानी जुमेरात के रोज़ इस केस की समाअत भी होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है अपने कंटेम्प्ट का, जिसमें फैसल वाडा हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं,
उसकी भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी है। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें इरफान सादत खान साहब हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये भी अहम मुकदमा जिसकी समाअत होने जा रही है। लेकिन इसमें नाज़रीन, जहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और जो फैसल वाडा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अदालत रिस्ट्रेन करे, तहम्मुल का मुजाहरा करे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म का कंटेम्प्ट का एलिमेंट नहीं था। और लेकिन अपने जवाब में जो फैसल वाडा ने PTI के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब का मामला अदालत के नोटिस में लाया अपने तहरीरी जवाब के ज़रिए, तो ये नाज़रीन मुझे PTI के रहनुमा रऊफ़ हसन के लिए एक ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैसल वाडा साहब की जो माफ़ी है वो भी एक्सेप्ट ना हो। और क्योंकि कंटेम्प्ट का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं होता, ये इस कानून का जो एक स्पिरिट है वो यही है। लेकिन अब जो फैसल वाडा साहब हैं वो माफ़ी नहीं मांग रहे और साथ में कह रहे हैं कि मेरी बोनाफाइडी थी, तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली है। लेकिन जो रऊफ़ हसन साहब वाला मामला है वो भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा संगीन है। तो आज कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ऑफ डाउट या एलिमेंट ऑफ डेंजर मौजूद है कि रऊफ़ हसन साहब को कहीं इस केस में कंटेम्प्ट का नोटिस ना कर दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने क्या दावा किया, अब हम अपनी दूसरी खबरों पे आते हैं, कोर्ट्स की खबरों से हट के। नाज़रीन, रऊफ़ हसन साहब और जो अपने बैरिस्टर गौहर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अय्यूब साहब, उन्हें FI की जानिब से जो एक नया मामला, एक नया मुकदमा जो कि शेख मुजीबर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट करने पे शुरू हुआ, जिस पे FI के साइबर क्राइम ने कार्रवाई का आगाज़ किया। खान साहब के पास गए, अदालत से इजाज़त ले कि खान साहब को शामिल तफ्तीश करना है, खान साहब को इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया कि मेरा वकील मौजूद होगा तो मैं उसमें जो है फिर सवालों के जवाब दे सकूँगा। उसके बाद फिर टीम वापस आई और PTI के इन रहनुमाओं को नोटिस किया गया, रऊफ़ हसन को, उमर अय्यूब को और बैरिस्टर गौहर साहब को। तो इन तीनों की तरफ से ये ऐलान किया गया, बांगे दौल कहा गया कि हम FIA के जो नोटिस है जिसमें आज 11 बजे इन तीनों शख्सियात को बुलाया गया था, हम FIA में जाएंगे और हम इस नए केस को मुस्तरद करते हैं और जाके अपना मौक़िफ़, जो भी हमसे सवालात पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब भी देंगे और अपना मौक़िफ़ भी वीडियो के हवाले से FIA की जो टीम है उसको पेश करेंगे। अब नाज़रीन, ये हुआ ये है कि इन नोटिस को, जो कि तीनों PTI के रहनुमाओं के थे, इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब इस नाज़रीन दरख्वास्त में क्या कहा गया, जो कि इन नोटिस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में PTI के रहनुमाओं ने दायर की, कि ये तो जो ट्वीट था जो इमरान खान साहब के अकाउंट से किया गया, ये तो दरअसल कौम को यकजा करने का, दर्स देने का इसका मकसद था, और जो बहरान जिसका पाकिस्तान को सामना है उस बहरान से निकालने के लिए ये ट्वीट इसलिए किया गया कि नेशनल डायलॉग जो है वो किया जाए। अब नाज़रीन, जहाँ तक डायलॉग की बात है, मुज़ाकरात की बात है, तो हुकूमत तो गला फाड़ फाड़ के कह के थक चुकी है कि आप मुज़ाकरात करें। लेकिन PTI ये कहती है कि नून लीग के साथ नहीं बैठना, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, MKM के साथ नहीं बैठना, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ जाना है, जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें भी मिल चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजल रहमान की जमात के जो वकील हैं वो इस बात का दिफा भी कर रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जिस पे दावा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं, हमें मिलनी चाहिए। तो अगर डायलॉग की बात है तो डायलॉग के लिए तो PTI बेशक जो भी कोशिश कर रही है, उससे पहले तो इनकी जो कुलीग सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि आप आए मुज़ाकरात करें, तो फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात कर लें। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आप मुज़ाकरात चाहते हैं, नेशनल डायलॉग चाहते हैं, तो फिर आप मुज़ाकरात करें, उन मुज़ाकरात को नेशनल डायलॉग में कन्वर्ट भी कर लें। लेकिन आप अगर ये चाहते होते तो फिर आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते, हामी भरते, लेकिन आप ये चाहते नहीं। लेकिन हाई कोर्ट में जो आपने पिटिशन दायर की है उसमें आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, यानी अपने दावे से पीछे हटे हैं और FIA में जाने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। लेकिन आज जो पटिशन थी जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है रऊफ़ हसन ने, उमर अय्यूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने, इसमें यह भी कहा गया है कि जो ट्वीट था इमरान खान साहब का, उसे सियासी मुखालफिन ने स्याको सबाक से हट के तोड़ मरोड़ के पेश किया। चलें ठीक है जी, अगर ये तोड़ मरोड़ के सियासी मुखालफिन ने पेश किया तो कम अज़ कम फिर आप डट जाते। पहले जब ट्वीट किया आप ख़ुद सारे पीछे हट गए, आप उसकी वजाहतें देते रहे कि ये खान साहब के नॉलेज में नहीं था, आइंदा जो भी ऐसा ट्वीट होगा वो खान साहब की अप्रूवल के साथ होगा, खान साहब को तो पता ही नहीं था। रऊफ़ हसन साहब कहते थे कि मैंने तो देखा ही नहीं। आप तो सारे भाग गए थे, दौड़ें लग गई थी आप थी। लेकिन जब खान साहब को पता चला, खान साहब ने कहा
और हमेशा से खान साहब अपनी सोशल मीडिया की टीम को सराहते हैं। गलत है, सही है, बल्कि यहाँ तक कि खान साहब अपनी सोशल मीडिया की टीम की इतनी मानते हैं कि जब खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे नाज़रीन, तो इमरान खान साहब के दौर में, मैं आपको एक अहम खबर दे दूं कि खान साहब के दौर में सोशल मीडिया टीम के कहने पे खान साहब अपने मिनिस्टरों के जो कलमदान हैं वो तब्दील करते थे, मिनिस्टरों का पोर्टफोलियो तब्दील कर देते थे। तो इतनी खान साहब अपनी सोशल मीडिया टीम का रिगार्ड करते हैं, तो खान साहब कैसे पीछे हट सकते थे। खान साहब ने सोशल मीडिया की टीम को सराहा और पार्टी के लोग पीछे हट गए। लेकिन जब खान साहब ने डंडा कराया कि आपने सोशल मीडिया टीम के साथ ठहरना है, जिब्रान इलियास को आपने सपोर्ट करना है, तो फिर मजबूरी में अब खड़ा होना पड़ा। तो दावा किया था कि हम FIA में जाएंगे, फेस करेंगे, लेकिन फिर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। लेकिन आज जो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उस पर कुछ एतराज़ात लगे हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सबसे पहले तो उन एतराज़ात पे समाअत करेंगे, और अगर PTI कहती है कि इन एतराज़ात को हम रिमूव करते हैं तो फिर ये पटिशन को नंबर लगेगा और समाअत के लिए फ़िक्स होगी। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर आपकी बोनाफाइडी है, इंटेंशन गलत नहीं है, तो फिर FIA को जाकर जवाब देने में क्या हर्ज था। देखते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज इस केस में क्या करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के किस खिलाड़ी ने क्या एतराफ़ किया और इस पर क्या क्वेश्चन मार्क लगा है। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान मनसब से उतरने के बाद खान साहब के साथ जाके मुलाकात की, खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी। अब कल उनकी तरफ से नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने एक एतराफ़ किया है, लेकिन उस एतराफ़ में भी नाज़रीन क्वेश्चन मार्क इस तरीके से सामने आया है कि उस एतराफ़ में तज़ाद मौजूद है। क्या तज़ाद है नाज़रीन? आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब नामुमकिन है और मैं हिम्मत हार गया हूँ। अब नाज़रीन क्या कह रहे हैं सदर पाकिस्तान कि पाकिस्तान में एहतसाब नामुमकिन है और मैं हिम्मत हार गया हूँ। ये नाज़रीन वो सदर पाकिस्तान हैं जिनके सदर के मनसब पे होते हुए इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी किए। यानी पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं होती थी, सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता था, और आरिफ अलवी साहब इसका एहतसाब भी नहीं करते थे कि कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं तो ये सदारती ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, तो आंखें बंद करके ये सिग्नेचर कर देते थे। और फिर सदर आरिफ अलवी साहब को जब अदम एतमाद की तहरीक डिसमिस करने के बाद कौमी असम्बली तहलील करने की समरी भेजी गई, उस पर भी सदर साहब ने कोई एहतसाब नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा कि आप क्यों ये कौमी असम्बली तहलील कर रहे हैं, पहले अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग तो करवा लें, तो कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब सदर साहब कहते हैं कि एहतसाब से मैं मायूस हो चुका हूँ और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब नामुमकिन है, और साथ में कहते हैं कि साइफ़र का फ़ैसला मुनासिब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि ये बिला वजह का केस बनाया गया था। तो ये एहतसाब इस किस्म का चाहते हैं सदर आरिफ अलवी साहब, जहाँ फ़ैसले इमरान खान साहब के हक़ में आएँ, और अगर ख़िलाफ़ फ़ैसले आने हैं तो खान साहब के सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ फ़ैसले आएँ। तो इस किस्म का एहतसाब जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब चाहते हैं, और कहते हैं कि साइफ़र का फ़ैसला बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, और ये बिला वजह का केस था। हालांकि समझ बूझ रखने वाले किसी शख्स से पूछा जाए तो ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था। इवन के प्रोसिक्यूशन में अगर कुछ गलतियां भी थीं, कोताहियां भी थीं, भौंडी प्रोसिक्यूशन भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा केस था जिसमें मेरे ख्याल से इस तरीके से कन्विक्शन के बाद इक्विटल बनता नहीं था। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब अदालत का फ़ैसला है, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने अदालत के फ़ैसले को मानना है। इसके अलावा नाज़रीन, एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है, खान साहब के ख़िलाफ़ दिया है। अब एतजाज़ अहसन साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब, मतलब एतजाज़ अहसन साहब इमरान खान साहब की फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, और एतजाज़ साहब जो है वो इमरान खान साहब को फेवरेट पर्सनैलिटी करार देते हैं। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने भी एतराफ़ कर लिया है कि ये जो रुकावटें इमरान खान साहब के रास्ते में हैं, ये इमरान खान साहब के खुद पैदा करते हैं, और ये वजह उन्होंने ये बयान की है कि इमरान खान साहब ज़िद्दी हैं, नरम मिजाज नहीं हैं, और कहते रहते हैं कि उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को नरम मिजाज होना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए, लेकिन बेशक मर्ज़ी अपनी करें। और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया एतजाज़ अहसन साहब ने कि वो इमरान खान साहब को जल्द जेल से बाहर आते हुए नहीं देख रहे। तो ये भी नाज़रीन एतजाज़ अहसन साहब का एतराफ़ भी है, बड़ा अहम स्टेटमेंट भी है। इसके अलावा नाज़रीन,
इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने क्लीन चिट वाली बात लिखी, अब खान साहब के बारे में नाज़रीन अगर हम बात करें कि जैसे टेरियन वाइट इमरान खान साहब की जो मुबैना बेटी है, जो लंदन में पैदा तो सीता वाइट की कोख से हुई और फिर अमेरिकन कोर्ट ने करार दिया कि ये इमरान खान साहब की बेटी है। खान साहब का वहाँ पे वो स्टेटमेंट भी जमा हुआ और फिर उसके बाद अमेरिकन कोर्ट का फ़ैसला आया। अमेरिकन कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो कस्टडी थी वो जमाइमा ख़ान को मिल गई और अब खान साहब के जो बेटे हैं कासम, सलमान और जो साबका अहलियाँ हैं जमाइमा के साथ टेरियन रहती हैं, अब खान साहब निकले थे रियासत मदीना बनाने के लिए। अब रियासत मदीना के नाज़रीन जो हुक्मरान थे, जो खुलफा थे, वो तो सच्चे थे, वो कौलो फेल में उनके तजाद नहीं था। किसी ने कुर्ते का भी पूछा तो कुर्ते का भी जवाब दिया। अब खान साहब से पूछा जाए कि बेटी आपकी है आपकी नहीं है, खान साहब इसका जवाब नहीं देते, हालांकि चले थे वो रियासत मदीना बनाने। अब इसको बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ये ज़ाती ज़िंदगी है, फ़लाँ है फ़लाँ है। अगर नाज़रीन नवाज शरीफ इस नुक्ते पे नाहल होते हैं कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो बेटे ने तो अपने वालिद के ख़िलाफ़ केस नहीं किया था कि मेरे वालिद मुझसे तनख्वाह नहीं ले रहा, इतने इसके असासे मेरे पास हैं तो इसको आप डिस्क्वालीफाई कर दें, इसने अपने नॉमिनेशन पेपर में नहीं बताया। तो वहाँ पे तो ऐसा असूल नहीं था कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनका बेटा नहीं आया जिससे तनख्वाहें नवाज शरीफ ने नहीं ली। लेकिन यहाँ पे अब टेरियन का जो केस है उसमें अदालत का फ़ैसला ये है कि क्योंकि बेटी नहीं आई, बेटी का दावा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बेटी है या बेटी नहीं है। अब नाज़रीन जो इलेक्शन मैटर्स होते हैं, मैं एक और नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो नेशनल लीडर होता है वो अवाम का लीडर होता है। अगर अवाम में से कोई शख्स चला जाता है, जैसे एक हल्के का कोई एमएनए है, उसका वोटर अपने एमएनए के ख़िलाफ़ चला जाए कि इस शख्स ने अपने असासों में अपना 1 लाख का अकाउंट नहीं बताया, या उसके इलाके के एमएनए या एमपीए ने अपने असासों में कोई ज़मीन का, कोई 10 मरले का कोई प्लॉट नहीं बताया, या 10 मरले का कोई खेत या कोई खिता वो नहीं बताया, तो कानून की नज़र में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब एक औलाद होना ये भी बहुत बड़ा असासा है, आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, और आपका जो वोटर है, आप एक लीडर हैं, आपको वोट देने वाला अगर कोर्ट में चला जाए और वो कहे कि मेरे लीडर ने ये गलत बयानी की है, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर इस असूल का वहाँ पे इतलाक़ क्यों नहीं होता? तो इस असूल का इतलाक़ होना चाहिए। अब खान साहब जो मैं पहले कह रहा था कि रियासत मदीना बनाने चले थे, खान साहब के बारे में इल्ज़ाम लगता है कि कोकीन इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले नहीं मानते। अब खान साहब का अपना साथी साबिक, जो अपने साबिक तो नहीं बल्कि अदाकार हैं, सीनियर अदाकार हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये नाज़रीन इंकशाफ किया कि शौकत खानम की तामीर और फंड रेजिंग के हवाले से उनका बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ पुराना ताल्लुक़ है, पुराना उनके साथ रिलेशनशिप है, उठना बैठना है। अब उन्होंने नाज़रीन एक ऐसी गवाही दी है जिसमें खान साहब को क्लीन चिट भी दी है, लेकिन वो क्लीन चिट ही दरअसल खान साहब के लिए एक मुश्किल का बायस बन गई है, वो खान साहब के गले पड़ गई है। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब उस पॉडकास्ट में बताते हैं, सामने भी एंकर बैठा पॉडकास्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से वो भी एंकर हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनको बताते हैं कि खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगता है कि कोकेन इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 24 साल से जानता हूँ, शौकत खानम की तामीर फंड रेजिंग से उनके साथ ताल्लुक़ है। खान साहब के साथ जब भी बैठे शराब पी रहे होते थे, खान साहब शराब के एक ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेते थे। अब ये नाज़रीन कैसी गवाही खान साहब के हक़ में आई है, इसको खान साहब के हक़ में गवाही कहा जाए, ये खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही कहा जाए? यानी शराब तो हराम है इस्लाम में। रियासत मदीना जब बन रही थी तो वहाँ पर भी शराब हराम थी, इस्लाम में हराम है, हम आप नहीं पी सकते, किसी उज़र के साथ, किसी जवाज़ के साथ नहीं पी सकते। तो बहरोज़ सब्ज़वारी साहब खान साहब के को एक मुनफरद किस्म की क्लीन चिट देते हुए कह रहे हैं कि खान साहब शराब पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते, सिर्फ़ इतना सा गिलास पी लेते हैं। माशाल्लाह, ये नाज़रीन ऐसे पानी है। अल्लाह ताला शराब से दूरी रखे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।